तो आज जो है वो हम NMR स्पेक्ट्रम को सीखेंगे। NMR स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास जो है हमेशा राइट साइड से बनता है, ठीक है, राइट साइड से बनता है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस होता है उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज़ में होती है वो होती है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास PPM होता है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये जो हम लाइन्स लगाएंगे ना, ये थ्रू आउट दी स्पेक्ट्रा कॉन्स्टेंट रहेंगी। मतलब इसके अंदर मैंने 4 लाइन्स लगाई। 4 लाइन्स किससे लगाएंगे? 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर ये 1 हो जाएगा। इसी तरह 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और फिर ये 2। तो इनके दरमियान 0.2 का डिफरेंस है। हमारी मर्ज़ी हम 1 लाइन लगाएं, 4 लाइन लगाएं, जितनी भी लगाएं, बस जितनी भी लगाएंगे हर जगह वो कांस्टेंट रहेगी। सही। उसके बाद जो है हमें पीक्स किस तरीके से काउंट करनी है? पीक्स एक्स से काउंट होंगी कि जैसे ये पीक आ रही है तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसकी कितनी पीक्स होंगी? 3 पीक्स होंगी। 3 पीक्स को हम कहते हैं ट्रिपलेट, और उसके अलावा 4 पीक्स को हम कहते हैं क्वार्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 है तो हम कहेंगे कि 5.6 ppm पर 5.2 ppm पर 5.2 हो गया ना ये, तो 5.2 ppm पर ट्रिपलेट पीक्स आई हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या हो गया? ये 2 हो गया। सही है, 2 शो कर है, तो 2 ppm पर हमारे पास क्वार्टेट पीक्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ होगा। ये हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी होगी इधर, क्योंकि यहाँ हम राइट से लेफ़्ट पे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा हम वो लिखेंगे। ये हमारा NMR का स्पेक्ट्रम है। पहले NMR स्पेक्ट्रम सीखेंगे। ये है ईथर, ROR मतलब ईथर। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने जितने भी है ना पूरा स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से खोल देना है और इस पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। जैसे हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से A B C D E। अब हमें वो चीज़ें लेनी है, वो वाला कंपाउंड लेना है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो। मतलब हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। मतलब 1 2 3 4 हमने 4 चीज़ें लेनी है और ये 5वीं चीज़ को छोड़ देना है। तो E पे देखो, E पे CH3 है तो हमने E का CH3 लिया। अब इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। सही है। तो हमारा फार्मूला क्या है? N+1। मतलब इसके पास जितने इसके बराबर में जितने हाइड्रोजन होंगे वो लिखेंगे और इसको 1 से प्लस करेंगे। इसके बराबर में 2 हाइड्रोजन है तो 2 और +1 तो 3 हो गया। तो यहाँ पे ट्रिपलेट पीक, मतलब इसकी जो पीक आएगी ना वो 3 पीक्स आएंगी। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है, देखो मैंने इसके अंदर यही लिखा है कि इसके नेबरिंग कार्बन लेंगे, CH3 के बराबर में CH2 है तो इसकी हाइड्रोजन आएंगी। सही, ये पूरा हो गया। अब हम D पे शिफ्ट होते हैं। D के बराबर में कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इस साइड पे है। पहले हम इधर देखेंगे, इधर नहीं होगा तो हम इधर आएंगे। इधर नहीं है तो हमने इधर आया, तो इधर कितनी पीक्स हैं? इधर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 आया +1 करके 4। तो यहाँ पर कितनी पीक्स आएंगी? 4 पीक्स आएंगी। इसी तरह OH के पास कुछ नहीं है तो उसको हटा दो। उसके बाद अब हम B पे आते हैं। B पे क्या है? CH2, मतलब CH2। इसके राइट पर क्या है? CH3। इसके इधर तो कुछ नहीं है, H नहीं है, लेकिन इसके इधर है, तो इधर हम देखेंगे तो 3 है। 3 + 1 4 हो गया, तो इसकी भी 4 पीक्स आएंगी। और A पे देख लो, A पे क्या है? CH3। इसके बराबर में ये है तो 2 + 1 3 पीक्स। तो हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि E और A इसकी क्या है? 3 पीक्स हैं, और D और B इसकी क्या है? 4 पीक्स है। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा स्ट्रक्चर देखो, हमारे स्ट्रक्चर में पीक्स अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ से हमारा स्पेक्ट्रा स्टार्ट होता है ना, तो 1 2 3 मतलब 0.2 0.4 0.6 0.8 नहीं, इन्होंने हमें 2 दिया हुआ है, मतलब ये 1 होगा। सही है, 1 है तो 0.9 और 0.8। सही। तो 0.8 पर मतलब 0.8 ppm पर हमारे पास 3 पीक्स शो हो रही हैं। तो ये जो हमारी 3 पीक्स हैं ये किसकी आ रही हैं? ये 3 पीक्स E और A की आ रही है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? 0.8 ppm। अब हमारे पास आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 1 2 3 4, मतलब 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 ppm पर हमारे पास जो है वो 4 पीक्स शो हो रही हैं। तो 4 पीक्स किसकी हैं? 3.5 ppm। तो ये हमारा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से खुला वाला स्ट्रक्चर था तो मैंने इसको बंद कर दिया। Cl CH2 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 Cl। इसका भी हम यहाँ से A B C D E करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या नहीं लेंगे? E नहीं लेंगे और A नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन। इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। अब हम सबसे पहले जाते हैं B पर।
सही है। बी पे देखो, बी पे CH2 है, CH2 के बराबर में क्या है CH2, तो 2 + 1 क्या हुआ 3। उसके बाद ये वाला CH2 देखो, इसके बराबर में भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, तो हम दोनों के हाइड्रोजन काउंट करेंगे। ये C वाले को देखो, C वाले में इधर 2 हैं तो 2, इधर 2 है, तो 2 + 2 क्या हुआ 4 और फॉर्मूले का 1, तो 4 + 1 5, तो इसकी कितनी पीक्स होंगी 5 पीक्स होंगी। अब हमारे पास ये वाला CH2 बच रहा है, तो उसके बराबर में क्या है 1 CH2, तो 2 + 1 3, तो ये आ गई। अब ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास बीच वाला कार्बन होगा, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा, मतलब लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो हम दोनों को काउंट करेंगे। लेकिन अगर साइड वाला होगा और उसके बराबर में होगा, तो हम सिर्फ एक काउंट, जैसे ये साइड वाला है, ये साइड वाला है, इसके बराबर में सिर्फ ये है, सही है, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। लेकिन ये वाला इसके बराबर में ये भी है, ये भी है, तो हम इन दोनों को काउंट करेंगे, सही। उसके बाद मैंने क्या लिखा है J वैल्यू, इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर देख के समझाती हूँ। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास कितनी पीक्स आ रही है 1 2 3 4 5, मतलब इन्होंने 2.20 लिख दिया है पहले से, मतलब 2.20 पे हमारे पास 1 2 3 4 5 पीक आ रही है। 2.20 पे 5 पीक्स आ रही है, तो 2.20 पे हमारे पास 5 पीक्स आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट कंपाउंड है 1 2 3 पीक्स आ रही हैं 3.75 पे, सही है। 3.75 पे हमारे 3 पीक्स आ रही है, तो वो 3 पीक्स CH2 की, ये वाले की भी हो सकती हैं और ये वाले की भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे J वैल्यू लिखा हुआ है, तो मैंने वही लिखा है कि J वैल्यू बताता है कि पीक जितने भी पार्ट्स में स्प्लिट हुई है उसके दरमियान का डिस्टेंस है, मतलब कि हमारे पास ये वाली जो पीक है ये कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स के दरमियान, हर पार्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, एक पीक का दूसरे पीक के दरमियान का कितना डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास जो है वो J वैल्यू बताता है। उसके अलावा शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग का मतलब होता है अगर हमारे पास जो ppm है वो लोअर आ रहा है, सही है, टोटल वैल्यू से अगर वो लोअर आ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो प्रोटेक्टेड है। और अगर डी शील्डिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास हाई ppm आ रहा है तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड ने ले लिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2.20 है, सही है, और ये 3.75 है, इसमें से छोटा क्या है, छोटा ये है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, मतलब ये जो C वाला है इसको हाइड्रोजन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये दोनों इससे बड़े आ रहे हैं। इसका मतलब है जैसे ये है तो इसको इस क्लोराइड ने छीन लिया है, इसको इस क्लोराइड ने खींच लिया, सही है। तो इसका मतलब जो C वाला है वो शील्डिंग इफेक्ट है और जो A और E है वो क्या है, डी शील्डिंग इफेक्ट, सही है। और उसके बाद क्या होता है, स्प्लिटिंग जब होगी, जब स्प्लिटिंग जो हमारी ये पीक्स स्प्लिट हो रही है ये तब होगी जब नियर बाय जो हाइड्रोजन होगा ना वो इफेक्ट करेगा सिग्नल पे, मतलब इसकी पीक आ रही थी, लेकिन बीच में इस हाइड्रोजन ने आके इसकी पीक में कुछ चेंजेस, उसके सिग्नल में कुछ फ़र्क डाल दिया, तो तब हमारे पास जो है वो स्प्लिटिंग होती है। अब हमारे पास थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पास ये है ABCDE, हमने वही किया, हम D और C को नहीं लेंगे क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे पहले हम E पे आते हैं। E पे CH3 है, इसके बराबर में कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सही है। उसके बाद CH2 है, इसके बराबर में CH3 है, तो 3 + 1 4 हो गया। इधर A पे आओ तो A पे CH3 के बराबर में CH2 है, तो 2 + 1 हो गया 3। अब हम इसकी पीक्स को देखते हैं। इसकी पीक्स हमारे पास हैं इधर, इसकी पीक्स देखो 1 2 3, मतलब 1.6 पे हमारे पास जो है वो 3 पीक्स आ रही है, तो हमारी ये 3 पीक्स किसकी हैं 1.26 ppm की, सही है। और उसके बाद हमारे पास 4 पीक्स होनी चाहिए, 1 2 3 4, मतलब 4.1 पे हमारे पास 4 पीक्स आ रही हैं, तो 4.1 ppm पे हमारे पास 4 पीक्स आ रही हैं। लेकिन एक ये बड़ी पीक, बहुत बड़ी पीक आ रही है 2.04 पे। ये 2.04 पे पीक क्यों आ रही है, तो 2.04 पे पीक इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास CH3 था, CH3 के खुद के पास 04 पे पीक क्यों आ रही है, तो 2.04 पे पीक इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास CH3 था, CH3 के खुद के पास तो हाइड्रोजन थे लेकिन इसके बराबर वाले के पास हाइड्रोजन नहीं थे, तो पीक CH3 की शो हो रही है। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि अगर बड़ी पीक है तो वो इस CH3 की, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था लेकिन इसके बराबर वाले के पास हाइड्रोजन नहीं था, तो हमारी पीक जो है वो स्प्लिट नहीं हुई, पीक जितनी थी CH3 की जितनी थी वो उतनी ही हो गई। जैसे यहाँ पे CH2 था तो इसकी पीक जो है वो 4 हिस्सों में स्प्लिट हो गई ना, लेकिन इस क्यों स्प्लिट हुई, क्योंकि इसके बराबर वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन थे लेकिन इसके बराबर वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो इस वजह से ये पीक CH3 की जितनी थी उतनी ही रही। वाला है इथेनॉल, इथेनॉल में भी हमारे पास इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया, CH3 CH2OH, इसके अंदर वही A B C दिया। अब सबसे पहले हम C वाले पे आते हैं, C वाला CH3 है, इसके बराबर में 2 हैं,
2+1 3 हो गया। उसके बाद बी वाला देखो, बी वाले के इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो देखो हमारे पास हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ होगा तो हम उसको काउंट करेंगे, अगर कार्बन के अलावा कोई भी हो, O हो या N हो या जो भी हो, उसके साथ हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे CH2 है, इसके बराबर वाले में इसके पास तो कार्बन है तो हमने 3 काउंट कर लिए, लेकिन इस OH के पास हाइड्रोजन है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये O की वजह से। सही है, तो 3+1 हमारे पास डायरेक्ट हो गया 4। उसके बाद A में देखो तो OH है, OH के बराबर में ये है तो 2+1 3 हो गया। इसका मतलब इसकी हमारे पास जो पीक आनी चाहिए वो 3 और 4 पीक्स आनी चाहिए। तो अब हम इसके स्पेक्ट्रा पे चलते हैं। इसका स्पेक्ट्रा देखो, इसके स्पेक्ट्रा में यहाँ से आओ तो 1 2 3 पीक्स है, मतलब 1 समझ लो 2 या 3 के करीब होगा ना, 1.2 या 3 के करीब। तो मैंने इसको 1.5 कर दिया अप्रॉक्सीमेटली। सही, तो मैंने 1.5 के करीब हमारे 3 पीक आ रही है तो वो इसकी है। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ एक पीक आ रही है। एक पीक का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास CH3 और CH2 के अलावा जिसकी भी एक पीक आ रही होगी तो वो हमारे पास जो है वो इसकी है। अब देखो यहाँ पे CH3 और CH2 तो प्रॉपर हो गए ना, लेकिन जो सिंगल पीक आ रही है ना, जो इधर समझो 2.5 पे जो एक पीक आ रही है वो हमारे पास जो है वो किसकी है, OH की। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से 4 पीक्स शो हो रही हैं, तो 4 पीक्स जो है वो हमारे पास 3.5 समथिंग है ना, 3.5 समथिंग है। तो हमने जो है इसको किसकी पीक शो कर दी, CH2 की। सही है, अगर हमारे पास OH की पीक आएगी तो हम इसको शो करेंगे, लेकिन काउंट करने में हम इस H को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, इसके अंदर है हमारे पास Cl CH2 CH3। सही है, Cl CH2 CH3। इसके बाद वही A B C किया। अब हमने क्लोराइड को तो काउंट नहीं करना है तो B पे जाएंगे, B के बराबर में 3 है तो 3+1 4। फिर A को देखो, A के बराबर में ये है तो 2+1 3। अब इसकी भी हमारे पास 4 और 3 पीक्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 पीक हमारे पास किसकी होगी, 3 पीक्स हमारे पास जो है वो इसकी है CH3 की, जिसकी आ रही है हमारे पास 1.2 से स्टार्ट हो रही है। तो 1.2 पे 3 पीक्स आ रही है तो मैंने यहाँ पे 1.2 ppm लिख दिया। सही है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 3 पॉइंट मेरे पास 2 और 4 के करीब आ रही है ना, 3.2 और 4। तो 3.4 पे हमारे पास जो है वो CH2 की पीक होगी। तो इस तरीके से हमारे सारे स्पेक्ट्रा सॉल्व होंगे।